अमरीकी हमले आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट हैं। अमरीका की जिम्मेदारी है वो इसराइल को मुआहदे की पासदारी पर आमादा करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इराकी हम मनसब से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरान की हिमायत करने पर इराकी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा, आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है। इसराइल को लबनान के इलाकों से निकल जाना चाहिए। मुफाहमत यादाश्त को अपने असल रास्ते से हटना नहीं चाहिए। मुआहदे की पहली शिक तमाम महाज पर जंग रोकना है, जिसमें लबनान भी शामिल है। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन कहते हैं ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। इराकी वज़ीर ख़ारजा का ईरान अमरीका जंग को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ अब भी झड़पें जारी हैं। खित्ते को महफूज बनाने के लिए तमाम ममालिक को किरदार अदा करना होगा। फवाद हुसैन ने आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने की अहमियत पर जोर दिया। जंग बंदी के बाद ईरान अमरीका कशीदगी फिर बढ़ने लगी। ईरान की पासदारान इनकलाब की बहरिया का सख्त बयान। खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को संगीन नतायज से खबरदार कर दिया। कहा, खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे जहन्नुम का सामना करेंगे। अमरीकी हमला आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की बर्तरी को खत्म नहीं कर सकता। ईरान की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले बहरी जहाज़ों पर फायरिंग का मकसद दीगर जहाज़ों को ये याद दिलाना है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए वाज़ेह और मुकर्ररा रास्ते पर अमल करना ज़रूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हालात ना बदले तो वाशिंगटन अपनी फौजी कार्रवाइयां मजीद वसी कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी फजाइया ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन ज़खायर, साहिली रेडार तंसीबात और दीगर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। सदर ट्रंप के मुताबिक ये कार्रवाई जंगबंदी मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी और खित्ते में ईरान की सरगर्मियों के जवाब में की गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी अहदाफ पर फजाई हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरानी फौज से ताल्लुक रखने वाले 10 इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ में पनामा के परचम बरदार टैंकर जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में ईरान में मुतअद्दिद फौजी अहदाफ पर फजाई कार्रवाई की गई। कहा, कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। अमरीकी जारहियत का जवाब। ईरान के कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। 8 अहम तंसीबात तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक जंग बंदी की खिलाफ वर्जी इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की शिक 1 के मुनाफी है। ईरानी हुकाम ने इस कार्रवाई को अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाइयों का फैसला कुन जवाब करार दिया। सऊदी अरब और कतरी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान अमरीका मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक की मुकम्मल बहाली पर इत्तिफाक। ईरान पर अमरीकी हमलों पर डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस की तनकीद। अमरीकी रुकन कांग्रेस रुखन्ना कहते हैं ईरान पर हमले वार पावर्स रेजोल्यूशन की खुली खिलाफ वर्जी है। सदर ट्रंप फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ जंग बंद करें। जंग ना रोकी गई तो ट्रंप के खिलाफ अदालत से रिजू करेंगे। वार पावर्स रेजोल्यूशन के तहत ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी से मशरूत है। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के एक कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमात अल अहरार के खवारिज का दहशतगर्दाना हमला नाकाम। बर वक्त जवाब में 3 दहशतगर्द मारे गए। 1 जख्मी अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार। रेंजर्स के 3 जवान धरती पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कैंप के मरकजी गेट पर धमाका करने के बाद सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की। मौके पर मौजूद जवानों ने कोशिश नाकाम बना दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कराची में दहशतगर्दों का मुकाबला करते जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश। लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, कौम की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत बनाती हैं। पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए हमले की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई, कराची में दहशतगर्द हमला नाकाम, सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत, जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश, कहा दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब का वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को सलाम। सिंध असम्बली में दहशतगर्दों के हमले में जान कुर्बान करने वाले रेंजर्स जवानों की शहादत पर फातिहा ख्वानी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से बहरीनी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। बहरीनी हम मनसब ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और तामीरी सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। सिंध धरती को समझो और इसे कबूल करो। अपोजिशन को सिंध असम्बली में बराबर नहीं बल्कि बेहतर मौके मिलते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली फ्लोर पर अपोजिशन को जवाब। कहा सिंध वाहिद असम्बली है जहां हर सूबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद मौजूद हैं। सिंध की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इस साल सिंध का तरक्याती बजट सबसे ज्यादा है। विफाक से हमें 250 अरब रुपए कम मिल रहे हैं। सिंध असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी। अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार। कहा बिजली है ना गैस और ना ही पानी, सिंध वालों का हक मारा जा रहा है। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देती। पीपी को इलेक्टेबल्स की वजह से हुकूमत मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए अपने इंतखाबी उम्मीदवारों के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पार्टी की जानिब से जारी फहरिस्त के मुताबिक मुख्तलिफ हलकों के लिए उम्मीदवार नामजद किए गए। मीरपुर, भिम्बर, कोटली, बाग, सदनोती, पोंछ, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, जम्मू और वैली के हलके शामिल। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। मरकजी अरकान फैसल गिलानी और ख्वाजा अनीस का लाताल्लुकी का ऐलान। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि कमेटी अपने इब्तिदाई मकासद से हट चुकी है और उन्होंने नौजवानों से भी इससे दूर रहने की अपील की। फैसल गिलानी और ख्वाजा अनीस का कहना था कि अवामी हुकूक के नाम पर शुरू होने वाली तहरीक ने रियासत और इदारों के खिलाफ अपनी हुदूद पार कर दी हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम ने इसराइल और लबनान के दरमियान अमेरिका में तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहदे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह ने कहा कि लबनान हुकूमत ने इस मुआहदे को कबूल करके एक संगीन गलती की है। इससे इसराइल के कब्जे को कानूनी जवाज मिलता है और लबनान की खुद मुख्तारी मुतासर होती है। लबनानी फौज की लबनान इसराइल मुआहदे के खिलाफ एहतजाज करने वाले शहरियों से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने की अपील। लबनानी फौज ने कहा है कि वो लबनान को दरपेश गैर मामूली चैलेंजेस के तनाजुर में राय के इजहार की आज़ादी का एहतराम करती है। किसी भी ऐसे इकदाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिससे अमन व अमान मुतासर हो या शहरी अमन को नुकसान पहुंचे। यूरोपीय यूनियन का वेनेजुएला के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 50 लाख यूरो हंगामी इमदाद देने का ऐलान। सरबराह यूरोपीय खारजा पॉलिसी ने कहा कि यूरोप इस मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के साथ खड़ा है। यूरोपीय यूनियन का सैटेलाइट निज़ाम इमदादी कार्रवाइयों में मदद फराहम कर रहा है। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़लों के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। तकरीबन 50,000 अफराद लापता। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साहिली रियासत लागोइरा में मलबे से 18 दिन का बच्चा और 2 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। अमेरिका, कोलंबिया, मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक का इमदादी सामान, तिब्बी अमला और खुसूसी रेस्क्यू टीमें रवाना करने का ऐलान। बलोचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में 5 ज़लज़ले। बारखान और करीबी इलाकों में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा एविएशन टेक्टोनिक प्लेट पर वाक़ हैं। ये ज़लज़ले उसी प्लेट की ऊपरी सतह पर आ रहे हैं और ये आलमी ज़लज़लों का असर है।
मौसम की करवट 3 जुलाई तक वक्फे वक्फे से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। शिमाली इलाकों में ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह अचानक बुलंद हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी और पेशावर बाइकर्स के इश्तिराक से बाइकर्स रैली का इनेकाद। रैली बाबे खैबर समेत मुख्तलिफ अहम मकामात से गुजरती हुई मचनी चेक पोस्ट, रेलवे टनल और दीगर सयाहती जगहों तक जाएगी। रैली में 30 से ज्यादा बाइकर्स शरीक। रैली का मकसद सूबे में सयाहत का फरोग और अमन का मुस्बत पैगाम देना है। फीफा वर्ल्ड कप पुर्तगाल और कोलंबिया का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। कोलंबिया ने ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल करते हुए नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। पुर्तगाल को दूसरे नंबर पर इत्तेफाक करना पड़ा। कांगो ने उज्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। ऑस्ट्रिया नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। ईरान वर्ल्ड कप से बाहर। नॉकआउट राउंड में पुर्तगाल का मैच क्रोएशिया से होगा। कोलंबिया की टीम गाना से खेलेगी। कांगो और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। और अर्जेंटीना के आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। लियोनेल मेसी उर्दन के खिलाफ मैच में गोल करके फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मुसलसल 7 मैचेस में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।